2 घंटे पढ़ते हैं, कुछ अच्छे और बच्चे हैं तो 6-6 घंटे पढ़ते हैं, जिन्हें अच्छे रैंक सिलेक्ट हो रहे हैं, एक आवर्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है ना, जैसे हम लोग शाम को खाना नहीं खाते हैं, शाम को अगर खाने 2 बजे तक याद आता है आज खाना नहीं खाया, भूख लगी है, तो ऐसे कुछ लोग की पढ़ाई भी होती है, नहीं आज मुझे इतना पढ़ना है, जिन्हें सिलेक्ट हो रहा है, जिन्हें रैंक देनी है, ठीक है, तो उनको पता है कि आज मुझे अपना एक कोटा पूरा करना है, 6 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब जो भी बच्चे हैं उनको सिर्फ ये बताना है कि उनका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उनको प्रैक्टिस मैथ्स में कैसे करनी चाहिए, फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए एंड केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, एक्सपीरियंस होगा कि मतलब इतना परसेंट नहीं लाया हो तो एक बच्चों के भी माइंड में क्वेश्चन रहता है, उनको तरीका नहीं पता होता है कि पहले अच्छा सबसे पहले ये भी बताना है आपने क्या केमिस्ट्री किया है, मैथ्स किया है, फिजिक्स किया एग्जाम में, प्लस ये जरूर बताइए टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, और किस टाइम में ऐसा होता है प्रैक्टिस मैथ्स में 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में 1 से 2 घंटे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में 1 से 2 घंटे पढ़ना चाहिए, रूट है सेल्फ स्टडी का थोड़ा बहुत आप बताइए। ठीक है, और उस चीज को फॉलो भी करिएगा जिसे अच्छी रैंक देनी है, जिसे जेईई मेंस में जेईई एडवांस में सिलेक्ट होना है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ये अच्छे से आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टाइम टेबल का कहा जाए तो सबके साथ होता है कि हम लोग 3 सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा बैकवर्ड साइड पे होता है, एंड माय केस दैट वाज फिजिक्स। तो फिजिक्स हमारा थोड़ा बैकवर्ड साइड में था, एंड जैसा कि रीसेंट ट्रेंड चल रहा है जेईई मेंस में भी मैथ्स बहुत अच्छी आ रही है, एडवांस के क्वेश्चंस भी रिपीट मारते हैं मैथ्स में, नॉट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट मैथ्स का लेवल मेंस में काफ़ी अच्छा है। एंड इसी कारण जो परसेंटाइल है मैथ्स की भी वो अराउंड 50 to 60 मार्क्स के बीच में 99 परसेंटाइल मैथ्स में इंडिविजुअली बन जाती है, एंड फिजिक्स में उतनी सेम परसेंटाइल को अचीव करने के लिए आपको 90 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जाके फिजिक्स में इंडिविजुअल 99 से ऊपर बनती है। तो अगर मैथ्स का कहा जाए तो मैथ्स ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा मैथ्स मांगती है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, एंड मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल चीज़ है वो सिर्फ मेंस के PYQ हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मेंस के ही मैथ्स के, एंड मैथ्स पे ही सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि फिजिक्स का जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आप 99 की परसेंटाइल से बाहर हो सकते हैं। बट सेम केस मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको कम एफर्ट्स तो नहीं करने हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा करने हैं, एंड कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल सिर्फ मैथ्स में ही अचीव हो सकती है। तो सेम थिंग है कि फिजिक्स में भी PYQs तो करने हैं, केमिस्ट्री में भी करने हैं, एंड केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस साल जैसे कि जनवरी में भी देखा गया एंड अप्रैल अटेम्प्ट में भी देखा गया, इनऑर्गेनिक का वेटेज भी था, एंड फिजिकल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शंस में ज़्यादा थी इंटीजर टाइप्स में। तो अगर टारगेट किया जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से केमिस्ट्री को आप निपटा सकते हैं। एंड फिजिक्स की बात करें तो जैसे कई हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं लाइक मॉडर्न फिजिक्स, तो इसका वेटेज मेंस में काफ़ी ज़्यादा है, एंड मैथ्स में भी 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स इनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एंड द कोनिक सेक्शन ये मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा गंदी कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स ऑब्वियसली कैलकुलेशंस मांगता है, एंड मेंस का ट्रेंड भी चल रहा है कि जेईई मेंस की मैथ्स ऑब्वियसली सबसे हार्ड आती है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क मैथ्स में ही करना है। एंड अगर आप मैथ्स को अच्छा कर लेते हैं तो आप मोर देन 60% बच्चे जो कंपटीशन में थे मेंस के, आप उनसे काफ़ी आगे निकल सकते हैं सिर्फ मैथ्स के ही दम पे। एंड सेम थिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी चलती है, टाइम सबको इक्वल देना है, एंड मैथ्स क्योंकि हार्ड वर्क ज़्यादा मांगती है तो मैथ्स को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम भी देना है, एंड सेम थिंग सब चीज़ के लिए PYQs ज़रूर ट्राई करने हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम टेबल बताओ, मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए? मिनिमम अगर टाइम टेबल की बात करें तो दैट माय केस फिजिक्स वाज ऑन द बैक साइड, तो फिजिक्स को ही हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देते थे, एंड फिजिक्स के हमने सारे PYQs भी ट्राई करे थे, ट्राई तो सबके करे थे बट फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा देते थे क्योंकि फिजिक्स हमारा बैकवर्ड साइड में था। तो अब सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे, आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, एंड उस पार्ट पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। एंड अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो टीचर्स आर ऑलवेज देयर, आप कभी भी इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, टीचर्स आपको मिलेंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है। एंड अगर पढ़ाई की बात करें तो अराउंड 6 to 7 आवर्स, या फिर अगर आप नाइट में और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं तो
दैट इज़ ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए बच्चों? 8 आवर्स 6 आवर्स सेल्फ स्टडी? ठीक है सर। हेलो, देखिए मैंने बच्चे से पूछा, ठीक है, कि एक ना टाइम टेबल मिनिमम कितने आवर्स पढ़ना चाहिए होंगे, ठीक है? तो 6 to 8 के बीच में जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे वो भी डेली। इस बच्चे ने डेली अपने ना, मतलब जब भी मैं देखता था यहाँ पे आता था, डाउट्स को पूछते रहते थे, ठीक है? डाउट्स वही बच्चा पूछेगा जो घर पे रूम में मेहनत करेगा। बहुत क्लियर चीज है, जब तक आप रूम पे 6 to 7 आवर्स नहीं मिनिमम पढ़ेंगे, वो भी डेली, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये समझ लो किसी भी कंपनी में जाओगे, ठीक है, 10 से 12 घंटे आपको जॉब करनी पड़ेगी, मिनिमम 10 आवर्स तो करनी है। तो अभी से ही आप सोच लो कि उस कंपनी में ज्वाइन है और मुझे डेली जाना है। अगर आप 2 दिन भी नहीं पढ़ रहे हो तब उस कंपनी के लायक आप नहीं हो। बहुत क्लियर चीज है। कहीं भी, ठीक है, किसी भी कंपनी में जाओगे तो 2-3 दिन आप नहीं जाओगे, जॉब लगेगी, फिर आपका क्या है, आपका ना प्रमोशन नीचे हो जाएगा और आपसे लोग आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे से क्या होगा, निकाल ही दिए जाओगे। नहीं, लोग बोलते हैं बीटेक करने वाले बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं बच्चे, जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं, आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं, फिर एनआईटी से कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी से कर रहे हैं, उनका कुछ वो बहुत अच्छी जगह जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग नाम खराब करते हैं। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि सीएस ब्रांच की 16 उसमें सेक्शंस हो जाते हैं। ऐसा होगा ना कि एडमिशन लेने के चक्कर में क्या करते हैं, 16 17 सेक्शन। भाई अगर सीएस ब्रांच के अगर 16 सेक्शन बना दोगे तो 16 into 60 बैच, अगर एक बैच में 60 कितने बच्चे हो गए, कंपनी आएगी 5 10 15 लोग ले जाएगी। अच्छा, आईआईटी एनआईटी और ट्रिपल आईटी में क्या होते हैं, अगर सीएस ब्रांच आईटी बस तो 60 स्टूडेंट केवल रहते हैं, होता है ना ऐसा, 55 या फिर 60 या 58 रहते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस उन्होंने क्या किया, एक ब्रांच में 100 बच्चे ले लिए, तो भैया सिलेक्ट तो 10-15 होंगे, 20 होंगे, 80 बच्चे कहाँ जाएंगे, घूमते हुए उधर 15 आ जाएंगे, जॉब करते हैं, वो कहते हैं बीटेक करना रहा, ऐसा नहीं। तो भैया आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी और बेस्ट अच्छे कॉलेज से अगर आप जाते हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे करोड़ों का पैकेज होता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। ये सोचना है कि अभी से मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, पैसा तो नहीं मिलेगा अगर आपके बैंक में नहीं जा रहा है। जो बच्चा 6 से 8 घंटे मिनिमम डेली पढ़ेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ, उसका ना बेटर कॉलेज में सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे 6 घंटे से ना मतलब 4-5-3 घंटे पढ़ेंगे, तो वो फिर ऐसे ही कॉलेज में जाएंगे, नहीं बोलते अरे यार कुछ हुआ नहीं। और क्लियर चीज है, तो यहाँ पे एडमिशन लिया है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं गार्जियन के, ठीक है, तो इतना 1 साल के लिए कर सकते हो, 1 साल भी नहीं, इसके केवल 8 महीने बचे। मतलब अगर 8 महीने आप लोग अगर 240 डेज केवल है, उसमें 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, अच्छी रैंक आ जाएगी, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, लाइफ बन जाएगी। अब ये सबको सोचना है, क्या करना है भैया, मस्ती करनी, मस्ती कर लो, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना। क्योंकि ये बच्चे जैसे खड़े हैं, ठीक है, और भी बच्चे आएंगे। मैंने ड्रॉपर के स्टूडेंट से मिल पाया, जो भी हमारे और भी बच्चे थे फाउंडेशन के थे, जैसे कि प्राची, ठीक है, वो फाउंडेशन ऑब्वियसली उसका अच्छा जाएगा, क्योंकि 11 से पढ़ रही थी, 12 में बढ़िया ड्रॉपर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट ये बच्चा आया ड्रॉपर में, इन्होंने आपको रियल बात बताई। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई बच्चा पूछना चाहे, बच्चे से क्लियर करना चाहे, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट है, नहीं पूछना चाहते हो, पूछ लो भाई, शर्मा क्यों रहे हो। किसी का कोई डाउट है या फिर कोई मिलना चाहे, ठीक है, ऑफिस में, क्लास में पूछना चाहो, चलिए आ जाइए, फ्री आ जाइए, कोई नहीं, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बच्चे जरूर सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसको डाउट होगा, उसका पूछेगा। अगर क्लास के बाद भी कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, सब आते हैं, अरे यार डर लगता है, बाहर भी आके पूछ सकते हो, मिल सकते हो उससे, ठीक है। क्योंकि जब वो सिलेक्ट हो गया, बढ़िया तो एनआईटी मिलेगी अच्छी, और आईआईटी के लिए करेगा, आईआईटी में अच्छी रैंक जाएगी, ठीक है, फिर से इंटरव्यू कराएंगे जब आईआईटी में होगा उसका। आ जाइए। जैसे कोई टॉपिक है तो उसको मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कैसे रिमेम्बर करें उसको, जैसे टॉपिक होता है कुछ टाइम होता है, दूसरा टॉपिक आता है तो पुराना टॉपिक भूलने लगता है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम के लिए कैसे याद रखें। बताइए, इसको आप लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है, जो हम लोग पुरानी चीज़ें, नई नई चीज़ें जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो पुरानी चीज़ें हम लोग भूलते जाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे साथ भी कई बार हुआ है। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं, जैसे अगर फिज़िक्स की बात करें तो उसमें कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्वियसली रिलेट होती चली जाती हैं, एंड सेम मैथ्स में भी जाता है, रिलेट होती चली जाती हैं, बट फिर भी हम लोग काफ़ी कुछ पीछे का भूलते जाते हैं।
तो सिर्फ इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उस चीज़ के लिए। लाइक हमारे एक पेज के थे पूरे शॉर्ट नोट्स कोनिक सेक्शन के, तो उसमें सब फार्मूलाज वगैरह हमने लिख के रखे थे। तो कभी भी अगर कहीं भी यूज़ पड़ा तो बस उसी एक पेज को देख लिया एंड पूरा कोनिक सेक्शन जो 3 महीने चला वो पूरा एक ही पेज में रिवाइज हो गया। तो ये आप छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, डेली गोल्स बना सकते हैं छोटे छोटे, कि 15 मिनट निकाल के हमें पुराना पीछे वाला देख लिया। तो ये जो छोटे छोटे गोल्स हैं ये कब आपकी लाइफ में बहुत बड़े बन जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस यही कहना है कि बस आप अगर कोई भी पुराना टॉपिक मिले आपको तो बस जाके उसी चीज़ को देख लीजिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट पन्ने पलट के देख लिए एंड वो चीज़ रिकॉल हो गई। तो यही सही तरीका है, हमने भी यही करा था। कभी भी कुछ भी भूले तो फिर से नोट्स को अपने देख लिया। तो उसके लिए प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, तो बस उसी को आपको बार बार देख लेना है जब कभी भी रिकॉल हो। एंड लास्ट में अराउंड नवंबर एंड मिड दिसंबर के बीच में जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम अराउंड 1 मंथ का मिल जाता है पूरी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। और अगर कहीं बीच में फंसे तो सिर्फ यही होना चाहिए कि आप फिर से उन नोट्स को देख लें जाके, एंड यही सबसे सही तरीका है चीज़ों को रिकॉल करने का। सर एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और बचेगा ये भी। सर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जैसे उसी की वजह से पूरा प्रॉब्लम फंस जाता है तो उसी की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें? ऐसे बता दो, ऐसे बता दो। अगर क्वेश्चन ऐसे आप लगभग कोई बात से बोलिएगा, थोड़ा पास में बोलिए, ठीक है? अगर क्वेश्चन इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे सही तरीका तो यही है कि टीचर्स को देखना है। अगर वो कोई क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं तो उन्होंने क्वेश्चन की किस लाइन से उस क्वेश्चन को पकड़ा, कि कहाँ से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब कौन सी वो मास्टर टाइप वर्ड था या लाइन थी जिससे सर ने उस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल पकड़ लिया एंड उसको सॉल्व कर दिया। तो सबको सिर्फ यही सर की स्ट्रेटजीज पे देखना है कि सर ने किस लाइन से उस सवाल को इनिशिएट किया एंड कैसे उस सवाल को एकदम आंसर तक ले गए। थैंक यू। चलिए दोनों बच्चों के क्लैपिंग करिए क्योंकि अच्छा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। और इसी से ये किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन और हो, ठीक है, क्लास के बाद आ सकते हो, पूछ सकते हो। अभी तो मैथ्स की क्लास चल रही है, बेचारे राजवेंद्र सर हो गई थी क्लास, होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास के बाद पूछना चाहो पूछ सकते हो। पहले तो लड्डू खिला दे बच्चों को, मैंने लड्डू नहीं खिलाया, ठीक है, बेचारे का इंटरव्यू पहले नहीं था। पूरा खा लो, पूरा खा लो। और राघवेंद्र सर को भी खिलाना चाहिए क्योंकि ऐसा ना, राघवेंद्र सर ने भी इतनी मेहनत की है, ऐसा है ना भाई, इतने बच्चे सिलेक्ट कराते रहते हैं, मेरी कोचिंग का नाम हो रहा है तो राघवेंद्र सर का भी सपोर्ट है, समझ रहे हो ना। तो राघवेंद्र सर को पूरा खिलाएंगे। अरे नहीं, पूरा खाना पड़ेगा सर, इतना बच्चों को आप देना, ठीक है। चलो ठीक है, लो सब लोग लो जल्दी, लो गर्ल्स तुम लोग खा लो, बॉयज को मत देना, लो सब लोग एक एक खा लो, लो सबको दे दो, लो लो खा लो खा लो खा लो, फिर मिलेगा नहीं, बढ़ जाएगा, सब लोग को बांट दो। हाँ जाइए।